अगर मैं कहूँ कि भारत का पहला जन विद्रोह ना दिल्ली में हुआ, ना किसी राजा के दरबार में, बल्कि हुआ नदियों के किनारे मछुआरों और किसानों के बीच, तो क्या तुम यकीन करोगे, भारत के इतिहास में बहुत से युद्ध हुए, पर कुछ ऐसे भी विद्रोह थे जिन्हें इतिहास ने कभी सही मायनों में सुना ही नहीं। ऐसा ही एक विद्रोह, वरेंद्र विद्रोह, आज भी अंधकार में दबा है। साल था 1070 ईस्वी। बंगाल पर शासन कर रहा था शक्तिशाली पाला साम्राज्य, परंतु वरेंद्र नामक क्षेत्र, आज का दिनाजपुर, मालदा और राजशाही इलाका, धीरे धीरे असंतोष की आग में जलने लगा था। यह विद्रोह किसी राजा या सैनिक ने नहीं, बल्कि आम जनता ने शुरू किया था। कैवारता यानी मछुआरों, किसानों और नदी से जीवन यापन करने वालों का समुदाय। वे लगातार भारी कर, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार बन रहे थे, पर इस बार उन्होंने चुप रहना नहीं चुना। उनके बीच से उठा एक नाम, दिव्या, एक साधारण व्यक्ति जिसने कहा, अब अत्याचार नहीं, अब प्रतिकार। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र उसके साथ खड़ा हो गया। पाला राजा महिपाल द्वितीय ने सेना भेजी, पर विद्रोहियों की भीड़ अब जनता की क्रांति बन चुकी थी। भाले, दरांती और ईंटों से लैस उन लोगों ने इतिहास का पहला जन विद्रोह छेड़ दिया, और जो असंभव लग रहा था वह हुआ। महिपाल पराजित हुआ, वरेंद्र स्वतंत्र हुआ और कैवारता राज की स्थापना हुई। सदियों से दबे लोगों ने पहली बार अपनी सत्ता देखी। यह विजय केवल युद्ध की नहीं थी, यह समानता और न्याय की जीत थी। पर इतिहास के पन्नों में इसका नाम धीरे धीरे मिटा दिया गया, क्योंकि यह कहानी आम जनता की थी, किसी दरबार की नहीं। वर्षों बाद पाला साम्राज्य लौट आया, पर क्रांति का बीज बोया जा चुका था। लोगों को यह एहसास हो गया था कि शक्ति केवल राजवंश में नहीं, जनता में भी है। वरेंद्र विद्रोह हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं, कभी कभी कुदाल, जाल और जनशक्ति से भी लिखा जाता है। आज भी जब किसी अन्याय के खिलाफ कोई साधारण व्यक्ति खड़ा होता है, तो वो कहीं न कहीं वरेंद्र विद्रोह का ही उत्तराधिकारी होता है।